हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर हम एक क्रोशा पैटर्न को बहुत आसान तरीके से बुनाई से सिलाइयों से बनाना सीखेंगे, बुनाई से। तो इसके लिए मैंने फिर से यहाँ पे 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न ली है, बेबी वूल ली है और 10 नंबर सिलाई, 3.25 mm साइज, 10 नंबर नीडल्स। तो चलिए इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं वो 7 के मल्टीपल में और 2 एक्स्ट्रा, 7 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 2 हमने एजेस के लिए एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। मैंने यहाँ पे 16 स्टिचेस लिए हैं, 16 फंदे लिए हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई हमारी सीधी तरफ से और इसको हमने फर्स्ट कलर से ही बुनना है। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। इसमें हमने पहले 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। स्लिप 1, knit 5, तो ये 5 फंदे हम सीधे बुन लेंगे ऐसे। अब हम धागा आगे लेकर आएंगे और हमने 2 फंदों को बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुनना है। yarn over, knit 2 together through back loop and keep repeating these 7 stitches। और यही 7 फंदे हम अब बार बार रिपीट करेंगे। फिर से देखिएगा, पहले हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे, knit 5, फिर धागा आगे लाकर जाली बनाएंगे और 2 फंदों को बैक लूप से बुनेंगे और फिर से हमने यही 7 फंदे रिपीट करने हैं। कीप रिपीटिंग दीज 7 स्टिचेस। लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे, knit the 8 स्टिच। ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट कर ली। अब रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, इसमें हमने सारे फंदों को सीधा बुन लेना है क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसे गार्टर स्टिच पे ही बुनना है, तो ये मुड़ेगा नहीं। अगर हम इसे स्टॉकिनेट स्टिच से बुनते हैं, यानी कि उल्टी थी सिलाई उल्टी, तो ये मुड़ जाएगा आपका जब आप बनाएंगे इसे। तो इसलिए हमने दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनना है। तो ये पूरी रो हम सीधी बुन लेते हैं। फिर तो ऐसे हमने ये रो 2 सीधी बुन ली है। हमने हर रॉन्ग साइड रो वो सीधी ही बुननी है। अब देखिए रो 3, तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब पहले हमने 5 फंदे सीधे बुने थे, इस बार हम पहले 4 ही फंदे सीधे बुनेंगे। स्लिप 1, knit 4 स्टिचेस और उसके बाद हमने फिर वही पैटर्न रिपीट हमारा स्टार्ट होगा। धागा आगे लाकर हमने 2 फंदों का एक करना है और इसके बाद जैसे हमने रो 1 बुनी थी वैसे ही बुनेंगे, यानी कि 5 फंदे सीधे ही बुनते जाएंगे। knit 5, yarn over, knit 2 together, धागा आगे लाकर जाली बनाएंगे और 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। तो बाकी सिलाई में हमने देखिए, पहली सिलाई में हमने स्लिप करने के बाद 5 फंदे सीधे बुने थे, उसके बाद जाली बनाकर 2 का एक किया था। फिर थर्ड रो में हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे स्लिप करने के बाद। स्लिप 1, knit 4, yarn over, knit 2 together through back loop, knit 5, yarn over, knit 2 together through back loop, keep repeating these 7 stitches। ये 7 फंदे हमने पूरी रो में रिपीट करने हैं। लास्ट में जब हम ये 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, उसके बाद हमारे 2 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे, knit लास्ट 2 स्टिचेस। तो ऐसे हमने ये थर्ड रो कंप्लीट कर ली। फोर्थ रो फिर हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, knit ऑल। तो ये पूरी रो हम सीधी बुन लेते हैं। तो ये हम 4th रो सीधी बुन चुके हैं, चौथी सिलाई सीधी बुन चुके हैं। अब देखिए 5th रो, 5वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद इस बार हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। स्लिप 1, knit 3, उसके बाद हमने रो 1 की तरह बुनना है फिर से, यानी कि धागा आगे लेकर आएंगे, 2 का एक करेंगे और फिर 5 फंदे सीधे। yarn over, knit 2 together, knit 5 and keep repeating these 7 stitches। yarn over, knit 2 together, knit 5। ये देखिए, ये 5 फंदे हमारे सीधे। तो बाकी हमने रो 1 की तरह ही बुनते जाना है। अब इस बार लास्ट में हमारे 3 फंदे बचेंगे, knit लास्ट 3 स्टिचेस। 3 फंदे हमारे बचेंगे, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो हमारे बाकी हम रो 1 की तरह बुनते जाएंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग के फंदे हैं वो कम होते जाएंगे। पहले 5 थे, फिर 3 थे, अब 2 रह जाएंगे और लास्ट वाले फंदे वो बढ़ते जाएंगे। पहले 1 था, अब 2 थे, अब 3 हो गए। अब फिर यहाँ पे हमने 6th रो, छठी सिलाई, सारे फंदे सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेनी है।
6 रो सीधी बुनने के बाद 7th रो में देखिए पहले फंदे को स्लिप करने के बाद इस बार हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे, स्लिप 1 knit 2, फिर धागा आगे लाके हम जाली बनाएंगे और बाकी हम रो 1 की तरह ही बुनेंगे। yarn over, knit 2 together, knit 5, keep repeating these 7 stitches। तो ये देखिए हम रो 1 की तरह अब फिर बुनते जाएंगे। देखिएगा 5 फंदे सीधे, धागा आगे, फिर 2 का 1, और इस बार हमारे लास्ट के 4 फंदे बचेंगे। knit these last 4 stitches। ये जो लास्ट के 4 फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे और फिर हम नेक्स्ट रो में सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। रो 8 knit all। तो ये सारी रो हम सीधी बुन लेते हैं। 8th रो सीधी बुनने के बाद 9th रो 9वीं सिलाई, फिर हम एक फंदा स्लिप करने के बाद एक ही फंदा सीधा बुनेंगे। इस बार स्लिप 1 knit 1, yarn over, knit 2 together, और फिर जाली बनाकर 2 फंदों का 1 और फिर 5 फंदे सीधे। तो ये हमारी जो है 9वीं सिलाई है, 9th रो है, जिसको हमने फिर से ऐसे ही बुन लेना है। तो जो हमारी जालियां देखिए ये एक एक करके इस तरफ को शिफ्ट होती गई हैं। तो अब हम पहले बना लेते हैं 5 फंदे सीधे। देखिए स्लिप के बाद 5 फंदे सीधे और उसके बाद 2 का 1 कर लेंगे हम यहाँ पे। तो पूरी रो में ये करते जाएंगे। लास्ट में इस बार हमारे जो है 5 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। knit last 5 stitches। तो ऐसे हम ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर हम 10th रो में सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। knit all। तो ये 10वीं सिलाई फिर सारी हम सीधी बुन लेते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये 10 रोज 10 सिलाइयाँ बना ली। अब जो 11th रो है 11वीं सिलाई है उसे हम अपने दूसरे कलर से बनाएंगे। देखिए कैसे पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब हमने 2 फंदे जो है ये स्लिप करने हैं, बिना बुने उतार लेने हैं, और फिर ये जो हमारी सबसे ऊपर वाली जाली है यहाँ से हम पहला एक फंदा बनाएंगे यूँ। ये देखिए अब अगला जो रेड फंदा है इसे स्लिप करेंगे और जो नीचे वाली जाली है यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे ऐसे, फिर अगले फंदे को स्लिप करेंगे और अगली जाली में से एक फंदा उठाएंगे, फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे और इस जाली में से एक फंदा उठाएंगे या लूप उठाएंगे इस तरह से, और इस लूप को आपने लूज रखना है, टाइट नहीं करना है बिल्कुल भी। जितनी आपकी रो की लेंथ है उतना ही आपने इसको लूज रखना है। और फिर एक फंदा स्लिप करने के बाद ये जो 5th वाला है इसे बिठा लेंगे। तो हमने टोटली 5 लूप्स जो है इस तरह से उठा लिए। ये देखिए ये 5 लूप्स उठाने के बाद हमने फिर यहाँ पे ये 2 फंदे जो है बीच के ये स्लिप करने हैं, और जो तीसरा फंदा ये हमारा पैटर्न के जैसे हमने यहाँ पे स्लिप किया इसे स्लिप करेंगे। यानी हमने 3 फंदे स्लिप कर लिए। अब फिर हम पहली जाली में से एक लूप निकालेंगे ऐसे, फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर इस दूसरी जाली में से लूप निकालेंगे, फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर तीसरी जाली में से लूप निकालेंगे, इसे लूज कर लेंगे थोड़ा, फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर चौथी जाली में से इस तरह से लूप निकालेंगे, फिर इसे उतारेंगे, फिर 5वीं जाली में से लूप निकालेंगे, फिर ये देखिए इसे थोड़ा सा लूज करते जाएंगे लेकिन ऐसे। अब लास्ट के 2 फंदे हैं जिन्हें हम स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतार लेंगे ऐसे। अब देखिए रो 12th 12वीं सिलाई, हम 11वीं सिलाई कंप्लीट कर चुके हैं। 12वीं सिलाई ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा ये वाला हमने उल्टा बुनना है, ये भी उल्टा बुनेंगे। अब ये जो हमने लूप निकाला है इसे इस फंदे के साथ उल्टा बुनते हुए 2 का 1 कर देंगे। स्लिप 1 और पर्ल 1 पर्ल 1 पर्ल 2 टुगेदर 5 टाइम्स। अब ये हमने 5 बार करना है। देखिए 2 3, जो ये देखिए लूप्स हैं इनको फंदे के साथ बुनते हुए उल्टा इस तरह से। 4 लूप हमारा आगे आएगा, फंदा पीछे आएगा। 5, तो ऐसे हमने ये 5 बना लिए। अब इन 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, पर्ल दीज 2 स्टिचेस। उसके बाद फिर से हमने ऐसे ही बुनना है, पर्ल 2 टुगेदर 5 टाइम्स। तो ये हमने 5 बार फिर से 2 फंदे एक साथ उल्टे बुनते हुए
बना लेने हैं। तो ऐसे हम 12th रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमारे 2 फंदे आएंगे जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, तो ये हमने 12 सिलाइयाँ जो बुनी है फ्रेंड्स, यही 12 सिलाइयाँ ही हमने बार बार रिपीट करनी है। कीप रिपीटिंग दीज 12 रोज। जो 10 सिलाइयाँ हैं वो तो अब हम इसी कलर से बुनेंगे जिससे हमने ये लूप्स बनाए, यानी कि जो कलर हमारा चल रहा है इसी से हमने 10 रोज बुननी है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये हम रो फर्स्ट बुन रहे हैं। फिर धागा आगे लाकर यहाँ पे हमने जो 2 का एक करके जाली बनाई थी ऐसे, तो ये जाली बनेगी। फिर हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। तो जो हम ये 13th रो जो है रो 1 से बना रहे हैं, तो रो 1 to 12 1 से लेके 12 तक की सिलाइयों को ही हमने जो है कलर्स चेंज करते हुए बुनना है। ये देखिए, जब इसे हम इस तरह से कलर चेंज करते जाएंगे, जिस कलर से हमने लूप्स बनाए उसी कलर की 10 रोज बनाएंगे, फिर दूसरे कलर से लूप्स बनाएंगे, उसी कलर की 10 रोज बनाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपने कलर जो है अपनी चॉइस से कलर्स चेंज करते हुए इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्रोशे पैटर्न है ये, और ये आपको मैंने निटिंग पे बनाने की कोशिश की है। ये देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखेगा ये। तो ये मैंने धागे ताकि हमारी जो है उलझे नहीं, सामने ना, इसलिए मैंने ऐसे इनको एडजस्ट किया है। लेकिन आप इससे और अगर क्योंकि रिवर्सिबल बनाना है तो आपको, क्यों ये बैक साइड भी फाइन है इसकी, तो ये जो साइड वाले धागे हैं इनको आपने उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान बुनाई है, इसमें सीधी सीधी सिलाइयाँ ही हैं। सिर्फ एक रो में जो आपने लूप्स निकालने हैं बस वो आपको केयरफुली करना है, ध्यान से करना है। तो इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। थैंक यू।